सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ। आज भी हम संस्कार की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। शिशु के जन्म के पश्चात 6 महीने तक वह माता के दूध पर आश्रित रहता है और छठे महीने में अन्नप्राशन करते हुए शिशु को अन्न खिलाया जाता है, जिसे अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। यद्यपि बहुत से शिशुओं के लिए उनकी माता का दूध पर्याप्त नहीं होता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे अन्न या किसी भी प्रकार का व्यंजन खिलाया जाए। विपरीत इसके, शिशु के लिए दूध पर्याप्त नहीं होने पर उसकी पाचन शक्ति के अनुरूप उसे गाय का या बकरी का दूध पिलाया जाता है, जो उसके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इस संस्कार को करने का वैज्ञानिक महत्व है, जिससे माँ का स्वास्थ्य बना रहे और बच्चे का पोषण होता रहे। माँ और शिशु की दृष्टि से हम इसके महत्व की चर्चा करेंगे। दूध का मुख्य पोषक तत्व कैल्शियम है। माँ का दूध पिलाने का अर्थ यह है कि वह अपने शरीर का कैल्शियम बच्चे को दे रही है। अर्थात जितने लंबे समय तक वह बच्चे को दूध पिलाती रहेगी, उतना ही अधिक कैल्शियम की दृष्टि से उसका शरीर क्षीण होता जाएगा, अर्थात कमजोर होती जाएगी। प्रकृति ने दूध पिलाने का समय स्वयं ही निश्चित किया है कि जब शिशु के दांत निकलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि अब अन्न देने का समय आ गया है। इसी दृष्टि से इस संस्कार को धर्म का अंग बना दिया गया है। इस प्रकार माँ की दृष्टि से अन्नप्राशन का महत्व उसके शरीर की रक्षा है। इसमें संदेह नहीं कि दूध में सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं, परंतु केवल दूध पर ही जीवन यापन संभव नहीं है और न ही इतनी मात्रा में दूध मिल सकता है। जब तक शिशु के दांत नहीं निकलते हैं, तब तक उसका पेट भी नरम होता है, इसलिए उसे दूध पर निर्भर रहना होता है। दांत निकलने का अर्थ है कि शिशु अब पुष्ट होकर अन्न को चबाने और पचाने के लिए तैयार हो गया है। अब वह दूध के अलावा अन्न से भी अपनी क्षुधा अर्थात भूख को शांत कर सकता है। प्रकृति के साथ हमारा सहयोग व तालमेल हो और उसे नियम में बांधा जाए, यही इस संस्कार का उद्देश्य है। इसका अभिप्राय यह है कि अब शिशु का माता का दूध छुड़ाने का समय हो गया है। बच्चों के दांत भी छठे महीने से आने प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए यह संस्कार भी छठे महीने में किया जाता है। बच्चे के दांत निकलने और अन्नप्राशन संस्कार के मध्य काफी घनिष्ठ संबंध है। पारस्कर गृह सूत्र में लिखा है, षष्ठे मासी अन्नप्राशनम, अर्थात अन्नप्राशन संस्कार छठे महीने में होना चाहिए। अन्न देने का अर्थ यह नहीं है कि शिशु का माता का दूध एकदम छुड़ा दिया जाए। इससे शिशु को पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं। दूध पिलाने का समय धीरे धीरे कम करना चाहिए, जिसमें 3 से 4 महीने का समय लग जाता है। माता के दूध के अतिरिक्त गाय का दूध भी देना प्रारंभ किया जा सकता है, क्योंकि गाय का दूध और माता के दूध में काफी समानता होती है। इस दूध को बनाने के लिए 5 औंस गाय का दूध, 2 औंस उबला पानी और 1 चम्मच मीठा डालकर शिशु को पिलाना चाहिए। ये प्रक्रिया धीरे धीरे करने से शिशु का पेट भी नहीं बिगड़ता है। अन्न के साथ दही, शहद, घी, फलों का रस, दाल का पानी आदि भी दिया जाना चाहिए। छठे माह से पूर्व शिशु केवल माता के दूध पर ही निर्भर रहता है, लेकिन छठे माह के बाद यह शिशु के लिए पर्याप्त नहीं होता, जिसके लिए यह शिशु को ठोस आहार की आवश्यकता होती है और वैदिक विधि द्वारा अन्नप्राशन संस्कार संपन्न किया जाता है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा आचरण, अर्थात जो प्राणी जिस प्रकार का अन्न ग्रहण करता है, उसका प्रभाव उसके मानसिक एवं शारीरिक रूप में देखने को मिलता है। अन्नप्राशन संस्कार में बालक को पेय अर्थात दूध से अन्न में लाने की प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया के द्वारा शिशु पहली बार अन्न ग्रहण करता है, इसलिए उसे सर्वप्रथम दूध एवं चावल की खीर खिलाई जाती है। जिस प्रकार से सात्विक आहार ग्रहण करने वाला व्यक्ति रोग मुक्त रहता है और मानसिक रूप से शक्तिशाली एवं बुद्धिमान होता है, ठीक इसी प्रकार से तामसिक आहार खाने वाले व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आहार शुद्धौ सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धौ ध्रुव स्मृति, अर्थात शुद्ध आहार ग्रहण करने से मन, वचन एवं कर्म में सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं और स्मृति शक्ति स्थिर रहती है। इस व्यास स्मृति में भी यही कहा गया है,
अन्नस्य सूक्ष्मभागेन विकासो मनसा भवेत् अतो न्यायात् अर्जनम कुर्योच्चामलं सत्क्रियादिभिः। अर्थात अन्न के सूक्ष्म भाग से सात्विक मन का निर्माण एवं विकास होता है, इसलिए अन्न को न्यायपूर्वक अर्जन करें एवं सात्विक क्रिया के साथ पवित्र भाव से उसे ग्रहण करें। इस संस्कार में मुख्य कर्म भात तैयार करना, अग्निहोत्र, भात की यज्ञ में आहुति, यज्ञ की समाप्ति पर शिशु को भात अथवा खीर खिलाना और अंत में आशीर्वाद। इस संस्कार के लिए कुछ विशेष सामान की आवश्यकता होती है। घृत युक्त भात अथवा चावल की खीर, शहद, घी और खीर खिलाने के लिए चांदी की कटोरी और चम्मच। जिसको तेजस्वी बालक करना हो वह घृत युक्त भात अथवा दही, शहद, घृत इन तीनों को भात के साथ मिलाकर 5 मंत्रों से सिद्ध करें, अर्थात चावलों को धोकर शुद्ध करके अच्छे प्रकार बनाएं और पकते हुए भात में यथा योग्य घृत भी डालें। ओम प्राणाय त्वा जुष्टम प्रोक्षामि, ओम अपानाय त्वा जुष्टम प्रोक्षामि, ओम चक्षुषे त्वा जुष्टम प्रोक्षामि, ओम श्रोत्राय त्वा जुष्टम प्रोक्षामि, ओम अग्ने सुष्ट कृते त्वा जुष्टम प्रोक्षामि। अर्थात हे अन्न, प्राण, अपान, चक्षु और श्रोत्र की प्रीति तथा उसके सेवन के लिए तुझे साफ करता हूँ। अग्नि की प्रीति तथा उसके द्वारा अच्छी तरह से इस भात का परिपाक हो, इसके लिए तुझे साफ करता हूँ। जब चावल अच्छी प्रकार पक जाए तब थोड़ा ठंडा होने के पश्चात होम स्थली पर 5 मंत्रों से यजमान और पुरोहित तथा ऋतुजों को पृथक पृथक पात्र में देकर रखते। ओम प्राणाय त्वा जुष्टम निर्वपामि, ओम अपानाय त्वा जुष्टम निर्वपामि, ओम चक्षुषे त्वा जुष्टम निर्वपामि, ओम श्रोत्राय त्वा जुष्टम निर्वपामि, ओम अग्ने स्विष्टकृते त्वा जुष्टम निर्वपामि। अर्थात हे अन्न, अब तू सेवन करने के योग्य हो गया है, इसलिए प्राण, चक्षु और श्रोत तथा अग्नि के लिए तुझे साफ करके रखता हूँ। अन्न को साफ करना और उसे संभाल कर रखना ताकि बालक को उसका सेवन कराया जा सके। इसे मंत्रोच्चारण द्वारा एक धार्मिक कृत्य बना दिया गया है। अंत में साफ तो सभी करते हैं, परंतु इसका साफ करना भी एक धार्मिक कृत्य के समान है। यह भावना वैदिक संस्कृति में ही पाई जाती है। अन्न दोष से कितने रोगी होते हैं और मरते हैं यह सभी जानते हैं, इसलिए अन्न को शुद्ध रखना 100 बरस तक जीने के लिए आवश्यक है। भात की कुछ आहुतियां यज्ञ में भी दी जाती हैं, जिसका भाव इस प्रकार होता है। अन्नप्राशन के समय बालक का वाणी के उच्चारण का भी समय है, इसलिए कहा है कि इस समय बालक जिस वाणी का प्रयोग करे वह मीठी हो, मधुर हो, साथ साथ आसानी से बोली जा सकने वाली हो। इस समय गृहस्थ ऐसी कामना करता है कि उसके पास अन्न का इतना भंडार हो कि वह दूसरों को भी दे सके, अन्न का स्वामी होकर वह दिग दिगंत को जीत सके। यज्ञ की समाप्ति के पश्चात आहुति से बचे हुए भात में दही, मधु और उसमें घी यथा योग्य थोड़ा थोड़ा मिलाकर और सुगंधि युक्त और बने हुए चावलों में से थोड़े से और मिलाकर बालक को ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहि अन्नमेवस्य सुष्मिणः प्रदातारम तारिश ऊर्जम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। अर्थात हे अन्न के पति भगवान, हमें कीटादि रहित बलकारक अन्न के भंडार दीजिए, खूब अन्नदान देने वाले को दुखों से पार लगाइए, हमारे दोपायों और चौपायों को बल दीजिए। इस मंत्र को बोलते हुए थोड़ा थोड़ा भात बालक के मुख में देना चाहिए। यथारुचि खिलाने के पश्चात बालक का मुख और अपने हाथ धोने के पश्चात बालक के माता पिता, विद्वानजन और सभी संबंधी परमात्मा की प्रार्थना करके शिशु को आशीर्वाद दें। तम अन्नपतिर अन्नादो वर्धमानो भूया। अर्थात हे बालक अथवा बालिका, अन्न तुम्हारे लिए बलदायक और पुष्टिकारक हो और वर्धमान हो, अर्थात तुम्हारा सभी प्रकार से विकास हो। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।